नमस्कार, मैं हूं उत्तम मुखर्जी, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। आज हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट टर्म के सिलेबस के रिगार्डिंग, जिसमें हम लोग आज यूनिट फर्स्ट को कवर करने जा रहे हैं। यूनिट फर्स्ट के अंदर आपके आता है अलंकार, आलाप, तान, मींड और गमक। तो सबसे पहला है हमारा अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं, आप लोग सीधा सीधा समझिए, कम टाइम में हम लोग इसको कवर करेंगे। स्वरों की नियमबद्ध रचना या फिर हम कह सकते हैं नियमित वर्ण समुदाय को अलंकार कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार गायन और वादन की शोभा बढ़ाते हैं। अब इसमें से क्वेश्चन किस प्रकार आ सकता है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे ही पूछा जा सकता है कि किसका शाब्दिक अर्थ आभूषण है। तो ये आप थोड़ा ध्यान में रख के समझिएगा इस चीज को। दूसरा टॉपिक है आपका आलाप। स्वरों को विस्तार पूर्वक गाने व बजाने को आलाप कहते हैं। आलाप राग का संपूर्ण दर्शन कराता है। बड़े ख्याल में आलाप प्रधान होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि बड़ा ख्याल आलाप प्रधान होता है। आलाप को मींड, गमक, खटके के प्रयोग से आकर्षक बनाया जाता है। अब इसमें से किस तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं कि राग का संपूर्ण दर्शन कौन कराता है। आंसर आलाप है। बड़े ख्याल में क्या प्रधान होता है, आलाप प्रधान होता है। उसके बाद आता है अगला टॉपिक आपका तान। तान किसे कहते हैं, स्वरों को द्रुत गति से गाने व बजाने को तान कहते हैं। इसके 15 प्रकार होते हैं। पहला है शुद्ध तान, दूसरा है कूट तान, तीसरा है मिश्र तान, चौथा है खटके की तान, पांचवा है झटके की तान, छठा है वक्र तान, सातवां है अचरक तान, आठवां है सरोप तान, नवा है लड़त तान, 10वां है सपाट तान, 11वां है गिटकरी तान, 12वां है जबड़े की तान, 13वां है हलक की तान, 14वां है पलट तान और 15वां है बोल तान। मैंने आपको ये नाम इसलिए बताए हैं कि क्वेश्चन इसमें से कैसे बनेगा। सपाट क्या है, आप लिख सकते हैं तान। गिटकरी क्या है, गिटकरी किसका प्रकार है, तान का। सरूप क्या है, या सरूप किसका प्रकार है, तो आप लिख सकें कि ये तान का प्रकार है। तान की जातियां कितनी होती हैं भाई, तान की 4 प्रकार की जातियां होती हैं। पहली होती है दुगुन, दूसरी होती है तिगुन, तीसरी होती है चौगुन और चौथी होती है अठगुन। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 4 प्रकार की जातियां ही आप लोग याद कीजिए। टॉपिक नंबर 4 मींड। गायन और वादन कला की क्रिया का यह वह रूप है जो कि विभिन्न भावों को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इस क्रिया में जब 2 स्वरों के बीच में आए हुए स्वरों का प्रयोग किए बिना ही मिलाप किया जाता है तो उसे मींड कहते हैं। इसमें दोनों स्वरों के बीच के स्वरों को स्पर्श करते हुए गोलाई में तो आ सकते हैं, परंतु स्पष्ट रूप से नहीं दिखा सकते। यह विलंबित लय की क्रिया है जो भक्ति, शोक और शांत जैसे स्थायी भावों को दर्शाने में सहायता प्रदान करती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे आप सांस से माँ पे जा रहे हैं तो आप रेगा को हल्का सा टच करते हुए निकल सकते हैं, लेकिन उन्हें अलग से नहीं दिखा सकते। जैसे हम लोग सारे गामा बजा रहे हैं तो उसमें प्रॉपर टाइमिंग दे रहे हैं, सारे गामा ऐसे नहीं करना है। सारे गामा जो है वो टच करते हुए निकल जाना है। आप सांसें माँ पे तो जा रहे हैं, लेकिन जो रे और गा है उसको छूते हुए निकल जा रहे हैं, स्पष्ट रूप से आप उसको दिखा नहीं रहे, तो वो मींड कहलाता है। अगला पॉइंट है आपका गमक। स्वरों का गंभीरता पूर्वक उच्चारण गमक कहलाता है। इसकी उत्पत्ति संस्कृत के गम धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना। संगीत में सौंदर्य, भावुकता, रंजकता और आकर्षण उत्पन्न करने के लिए गमक का प्रयोग किया जाता है। यह 15 प्रकार की होती है। पहला है कंपित,
दूसरा है स्फुरित, तीसरा है आहत, चौथा है आंदोलित, पांचवा है पल्लवित, छठा है उल्लासित, सातवां है त्रिभिन्न, आठवां है त्रिप, नवा है वली, 10वां है हम्पित, 11वां है लीन, 12वां है मुद्रित, 13वां है करूला, 14वां है निमित्त, 15वां है मिश्रित। मैंने आपको ये 15 नाम इसलिए बताए हैं कि आपको ये नाम याद करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से भी इसी तरीके से पूछा जा सकता है। हम्पित क्या है, वली क्या है, वली किसका प्रकार है, निमित्त किसका प्रकार है, मिश्रित किसका प्रकार है। तो ये आपको पता होगा तभी आप लिख पाएंगे कि हाँ ये गमक का प्रकार है। और एक चीज़ याद रहे, गमक ही कर्ण, मीण और सूत की उत्पत्ति का कारण है। दोबारा सुनिएगा, गमक ही कर्ण, मींड, सूत की उत्पत्ति का कारण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद।